हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेरान्स फार्मूला। ये 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कोई ट्रायंगल अगर है, ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एरिया हम निकालना चाहते हैं तो जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, बेस हम किसको माने। जनरली बच्चे समझ लेते हैं कि बेस कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका जो लोअर जो साइड है यानी नीचे जो साइड है उसी को बेस मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम BC को अगर बेस माने तो B और C के अलावा जो आपका BC का अपोजिट जो वर्टेक्स है यानी B और C के अलावा जो वर्टेक्स है उससे BC पर हम डालते हैं परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए आपका E है, तो ये अगर BC बेस लेते हैं तो हाइट हो गया है आपका ये AE यानी एल्टीट्यूड, यानी आपका हुआ 1/2 इंटू BC इंटू A। ठीक है, यदि हम कहें कि नहीं बेस हम मान लें AC को अगर बेस मान लें तो AC का अपोजिट जो वर्टेक्स है वो B है, तो B से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, मान लीजिए F है, तो हम बोलेंगे 1/2 AC इंटू BF। ठीक है, और यदि हम AB को परपेंडिकुलर कह रहे हैं, बेस अगर मान लेते हैं तो AB का जो अपोजिट वर्टेक्स है C से हम परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए G है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आपका 1/2 AB इंटू CG। ये ट्रायंगल का एरिया होता है। ठीक है, यही आपका बेसिक है, समझ गए बात को। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मान लीजिए इसको कहा जाए कि प्रूव करिए, इसी को प्रूव करिए, तो थोड़ा सा चीज़ बताते हैं आपको, तब हेरान्स फार्मूला बताएंगे हम। ध्यान दीजिएगा, देखें जैसे ये आपका ट्रायंगल है ABC, यहाँ से हमने डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसका मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट यहाँ मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को हम मिला देंगे ऐसे। ठीक है, तो मिला देंगे मिड पॉइंट को, मान लीजिए है आपका ये M और ये आपका N, हमने मिला दिया। ठीक है, तो MN जो होगा आपका पैरेलल होगा किसके, BC के। थेल्स थ्योरम आप जानते हैं जिसको बोलते हैं BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपका पैरेलल होगा। ठीक है, अब एक काम करिए, ज़रा एक काम करते हैं हम, यहाँ से ऐसा करते हैं कि इसको आगे हम प्रोड्यूस करें और यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए P है, इसको आगे हम प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, मान लीजिए Q। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह एक रेक्टेंगल बना QPCB, क्या एक रेक्टेंगल है। और दूसरी बार आप ये देखेंगे कि यह चूँकि मिड पॉइंट था तो ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी AN और NC क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल जो होगा आपका इक्वल होगा। ठीक है, और ये चूँकि मिड पॉइंट था इसलिए आपका ये इक्वल आपका ये होंगे, ये तो इसके इक्वल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यह जो ट्रायंगल बनेगी यहाँ से A, इसको O मान सकते हैं, AON। ध्यान दीजिएगा AON, और यहाँ से आपका क्या होगा, आपका AON कह रहे हैं, और फिर यहाँ से कह रहे हैं आपका ये CPN। ट्रायंगल जो होगा AON और ट्रायंगल जो होगा CPN, ये जो होगा कांग्रुएंट होगा। कांग्रुएंट क्यों होगा, देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, समझ रहे हैं ना, ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये राइट एंगल हो गया।
ये तो राइट एंगल है आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आपका, ऐसे भी बोल सकते हैं आपका एंगल एंगल साइड, इसको नहीं भी ध्यान देते, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड साइड, इससे आपका क्या होगा, आपका एंगल एंगल साइड AAS क्राइटेरिया, या इसको बोलेंगे AAS क्राइटेरिया, या बोलते हैं आपका AAS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो होगा क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। तो कांग्रुएंट होने से क्या होगा आपका, यह जो आपका ट्रायंगल है इसको अगर मान लीजिए दोनों कांग्रुएंट है, इसको हम क्या कि काट दिए, काट के यहाँ जोड़ सकते हैं, यानी इसको रिप्लेस करके ये ला दिए। ठीक उसी तरीके से यह जो ट्रायंगल होगा इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट होगा, इसलिए इस ट्रायंगल को आपका हटाए और यहाँ ला दिए, ठीक है। यानी आपका ये दोनों ट्रायंगल को जो है रिप्लेस करके यहाँ जोड़ दिए, तो आपका एक बना रेक्टेंगल QPCB, ध्यान दीजिएगा। ये QPCB क्या है आपका, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो एरिया होती है क्या होती है आपकी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है, BC है, और ये ब्रेड्थ कितना है, PC है। अब PC जो है किसके इक्वल है आपका, PC जो है यही का जो है हाफ है, तो मिड पॉइंट को हमने मिलाया था, यानी क्या हो जाएगा आपका BC इंटू हाफ ए। किसकी एरिया है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कन्वर्ट हो गया है आपका किस में, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल के एरिया से आपका इतना, यानी क्या हुआ, हाफ इंटू BC इंटू ए। समझ रहे हैं, यानी यही कारण है कि ट्रायंगल के एरिया हम बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतनी बात समझ गए। तो इस समय एक देख रहे हैं आपका कि बेस हमें पता है, फिर आपको इसका हाइट पता है, एल्टीट्यूड पता है, तब एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कहा जाए आपको कि तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड, और ये हाइट नहीं पता है, तब एरिया कैसे निकालते हैं, तो वहाँ हेरान्स फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है ये आपको बता रहे हैं। हाँ देखिए, ये ट्रायंगल है ABC, जो आपका वर्टेक्स है A का अपोजिट साइड है BC, जिसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब B का जो अपोजिट साइड है AC, इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और C का जो अपोजिट साइड है इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहा जाए कि ट्रायंगल का आप निकालिए पेरीमीटर, तीनों साइड का सम, यानी क्या होगा A प्लस B प्लस C। इस पेरीमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है 2S से, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2, जिसको बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। तो हेरान ने बताया कि ट्रायंगल की एरिया होगी, जिसके और डेल्टा ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको डेल्टा बोलते हैं, जिससे ट्रायंगल के एरिया को दिखाते हैं। यानी जैसे लिख रहे तो ऐसे लिखिए, लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे है, रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये है, ये ट्रायंगल के एरिया है। इस फार्मूले का यूज करके अगर तीनों साइड अगर पता है आपको, तो किसी भी ट्रायंगल के लिए निकाल सकते हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे सोशलिस ट्रायंगल हो, चाहे स्केलिन हो, ठीक है। यानी समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, या विषमबाहु त्रिभुज हो, किसी का भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए 6 cm है, 8 cm, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 6 cm है, आपका जो है 8 cm है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे आप, तो इसका हाइपोटेनस निकल जाएगा कैसे, √6² प्लस 8², जानते हैं ना, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू क्या हो गया 100, 10 हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो अगर बेसिक फार्मूला आप जानते हैं तो उसके हिसाब से इसकी एरिया अगर निकालनी होगी, एरिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ कर देते हैं, एरिया क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ABC है, तो हाफ इंटू AB इंटू BC, यानी हाफ इंटू 6 इंटू 8, 2 3 जा
यानी क्या हो जाएगा 3 8 जा इतना क्या हो जाएगा cm²। ये हो गई। लेकिन इसी को अगर हम हेरान फार्मूला से करें तो क्या होगा भाई, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, यानी 6 + 8 + 10/2 इतना क्या होगा cm। तो 6 + 8 क्या हो गया आपका 14, 14 + 8 24/2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 12, इतना cm इज इक्वल टू 12 cm। अब एरिया निकालनी है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा s, अभी बताएं s - a s - b s - c, सही है। तो क्या हो जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा s की वैल्यू क्या हो जाएगा 12, फिर 12 - a किसको बोलेंगे, a का जो अपोजिट साइड है यानी 8 इसको बोलेंगे a, 12 - b का जो अपोजिट साइड है यानी 10, और s - c 12 - आपका c का वजह यानी 6, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा 12 × 12 - 8 4 हो गया, 12 - 10 2 हो गया, और 12 - 6 6 हो गया। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 12 × यहाँ ऐसे इसको फैक्टराइज कर दिया अच्छा रहेगा। इसको क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 × 2 × 3, ये आपका 2 × 2 आए 2 आया होगा 2 × 3, तो 2 टू द पावर हो गया 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6 और 3 का पावर 2, यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का पावर 3 × 3 2 पावर 3 यानी 8 8 × 3 क्या हुआ 24 cm इसको इतना आ गया। समझ गए बात को। इस तरह से हेरान फार्मूला का यूज करके हम ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा बोर्ड पर हमने लिखा है ब्रह्मगुप्ताज फार्मूला, ब्रह्मगुप्त का सूत्र। ब्रह्मगुप्त बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं हमारे इंडिया के, भारत के। उन्होंने एक फार्मूला बताया था ये कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई सर्किल दिया हुआ है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेज कहाँ हो, सर्किल के ऊपर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेज सर्किल के ऊपर लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई पॉलीगन भी हो, पॉलीगन के वर्टिसेज अगर सर्किल के ऊपर लाई करते हैं तो वो साइक्लिक पॉलीगन बोलेंगे। अच्छा, इसी पर आपसे एक बात पूछें कि जो ट्रायंगल है तो क्या ट्रायंगल साइक्लिक होता है, आपका जवाब क्या होगा, सोचिए। आप ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं, मतलब किसी भी सर्किल के तीनों वर्टिसेस हमेशा सर्किल अप्लाई करेंगे, यानी ट्रायंगल हमेशा साइक्लिक होता है। समझ करना, साइक्लिक मतलब समझ गए, हिंदी में बोलते हैं चक्रीय, चक्रीय चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए उन्होंने बात बताई थी कि मान लीजिए इसका साइड है A B C D, ये साइड A है, ये B है, ये C है, D है। अपने यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ A माने, यहाँ B माने, यहाँ C माने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 4 साइड गिवन है। ठीक है, तो इसका भी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा A + B + C + D/2। तो उन्होंने बताया था कि एरिया जो होगा इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का A B C D का एरिया जो होगा वो एरिया होता है S - A S - B S - C S - D, ये बताया था उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ मज़े की बात आपकी ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका D साइड आपके है, अगर D साइड कहें कि 0 हो जाए, D साइड क्या हो जाए 0 हो जाए, 0 हो जाए मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाए, पॉइंट साइड कर जाए, A और D मिल जाए। मान लीजिए A और D जो है आपका यहाँ मिल जाता है, A खिसक के यहाँ चला आया, D खिसक के यहाँ चला जाता है, ऐसे हो गया, D 0 हो गया। अब ट्रायंगल क्या बन गया, तब ABC ट्रायंगल बन गया।
यानी डी अगर 0 हो जाए तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर डी की वैल्यू अगर 0 अगर यहाँ पुट कर दें बाबू तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस माइनस, यहाँ ये हो जाएगा एस माइनस 0, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी कि हम देख रहे हैं कि हेरांस फार्मूला बन गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हेरांस फार्मूला है वह ब्रह्मगुप्त जो फार्मूला है, ब्रह्मगुप्त फार्मूला का स्पेशल केस है, जो कि ब्रह्मगुप्त ने उनसे पहले बताया था। ठीक है, यानी ब्रह्मगुप्त फार्मूला जो है, जो हमारे भारत के मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक्चुअली हम कहें कि हेरान फार्मूला उसी से निकला हुआ फार्मूला है। समझे बात को? तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइड पता है तो, क्वाड्रिलेटरल साइकिल वाला है उसके चारों साइड पता है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तब हेरांस फार्मूला पर जो भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसको बताया जाएगा, सॉर्ट आउट प्रॉब्लम किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।